आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं श्री सालासर धाम बालाजी के दर्शन करने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि पिछले व्लॉग में हम सालासर धाम पहुंच चुके थे। हमारी गाड़ी पार्किंग करने के बाद में पार्किंग स्थल से हम लोग मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हम मंदिर के मेन गेट पे, गेट नंबर 1 पे पहुँच चुके हैं। पूरा मंदिर लबालब भरा हुआ है। यहीं पे हम हमारे जूते चप्पल उतारेंगे और पास के ही किसी दुकान से प्रसाद लेंगे। एक फैमिली फ़ोटो लेने के बाद हम मंदिर के मेन द्वार तक पहुंचते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में सालासर बालाजी का मंदिर और सालासर धाम लिखा हुआ है। वहीं मंदिर को चौखट को प्रणाम करते हुए जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, और बालाजी की अगर कृपा रही तो आपको बालाजी के दर्शनों का सौभाग्य भी प्राप्त होने वाला है। और ये जो धूणा देख रहे हैं, इसके पास में जो खेजड़ी का वृक्ष है, इस पे नारियल बंधे हुए हैं। तो इसकी मान्यता ये भी है कि यहाँ पे नारियल और धागा बांध करके जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है बालाजी से, और बालाजी उसको जो भी उसकी मनोकामनाओं को है वो पूर्ण करते हैं। ये यहाँ की एक मान्यता है। आज शनिवार का दिन है, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं मेरे चारों तरफ। और शनिवार की वजह से यहाँ पे आज लाइन भी काफ़ी लंबी बनाई है इन्होंने। तो गलियों से होते हुए हम भक्तों के साथ बालाजी का जयकारा लगाते हुए आपको इस मंदिर की स्थापना को लेकर के एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। तो अब आप मेरे साथ में बालाजी के जयकारों के साथ इस मंदिर स्थापना की कुछ रोचक तथ्य आपको बताता हूँ। तो ये बात है सन 1811 की। उस समय यहाँ पर एक मोहनदास जी हुआ करते थे जो बालाजी की आराधना और पूजा करते थे। सालासर बालाजी का धाम जैसे अब सबको पता है कि चूरू और सीकर जिले की सीमा पर स्थित है। सालासर मंदिर की स्थापना का इतिहास है वो बड़ा ही रोचक है। मोहनदास बालाजी के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति से पसंद होकर बालाजी ने उन्हें मूर्ति रूप में प्रकट होने का वचन दिया। कहा जाता है कि भक्त मोहनदास को दिया वचन पूरा करने के लिए बालाजी नागौर जिले के आसोटा गांव में सन 1811 में प्रकट हुए। आसोटा गांव में एक जाट खेत जोत रहा था, तभी उसकी हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसे निकाल कर देखा तो एक पत्थर था। जाट ने अपने अंगोछे से पत्थर को पोंछना शुरू किया। वो जैसे से साफ उसको करता गया, उस पर बालाजी की छवि नजर आने लगी। तभी जाट की पत्नी जाट के लिए जैसे अक्सर खेतों में खाना लेके आते हैं, वैसे खाना लेकर आई हुई थी। जाट की पत्नी ने जब बालाजी की मूर्ति देखी तो बड़ी भक्तिमय होकर के जो अपने पति के लिए जो भोजन लेके आई थी, जो बाजरे का चूरमा बना के लाई थी, वो पहला बाजरे का चूरमे का जो भोग है वो बालाजी की मूर्ति को भोग। और यही कारण है कि सालासर बालाजी में चूरमे का ही भोग लगता है। वहीं मंदिर के संबंध में यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के पावन दिनों में यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मुरादें भी पूरी होती है। जय बोलो बालाजी महाराज की जय। तो वापस आते हैं उसी कहानी पे। जिस दिन जाट के खेत में मूर्ति प्रकट हुई थी, उस रात बालाजी ने सपने में आकर के जो आसोटा गांव के ठाकुर साहब थे उनके सपने में आए और उसको अपनी मूर्ति सालासर ले जाने के लिए कहा गया। दूसरी तरफ बालाजी ने मोहनदास जी के सपने में आकर के बताया कि जिस बैलगाड़ी में मेरी मूर्ति सालासर पहुंचेगी, उसको सालासर पहुंचने के बाद में कोई भी उसको चलाएगा नहीं, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, कैसे चलना है, कहाँ जाना है। जहाँ पे भी ये बैलगाड़ी अपने आप रुक जाती है, वहीं पे इस मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो बैलगाड़ी चलते चलते एक जगह पे आकर के रुक गई। वही स्थान पे आज ये सालासर मंदिर स्थित है। पूरे भारतवर्ष में ये एकमात्र हनुमान जी की मूर्ति है जो दाढ़ी और मूंछ वाली मूर्ति है। इसके बारे में यही बोला जाता है कि जब बालाजी मोहनदास जी के सपने में आए थे तो वो इसी रूप में आए थे, और मोहनदास जी ने उनसे प्रार्थना की थी कि जब आप प्रकट हो तो आप इसी रूप में प्रकट हो। तो बालाजी ने उनकी इच्छा पूर्ति करते हुए उसी रूप में वहाँ पर प्रकट हुए थे। मोहनदास जी को जैसे ही सपने में जो निर्देश मिले थे बालाजी के द्वारा, उसी के अनुसार मूर्ति को सालासर के इसी वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया है।
बालाजी के बारे में एक और बड़ी रोचक बात यह है कि इनके मंदिर का जो निर्माण करने वाले मुस्लिम कारीगर थे और जिन्हें नूर मोहम्मद और दाऊ के नाम से जाना जाता है। तो ये थी इस मंदिर के स्थापना की कहानी। आपको कहानी सुनाते सुनाते और बालाजी के जयकारे लगाते लगाते पता ही नहीं चला हम कब मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। तो आइए आपको अब बालाजी के दर्शन करवाते हैं। मेन मंदिर में दर्शन करने के बाद हम मंदिर के पीछे के हिस्से में आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा द्वारा लाया गया प्रसाद वो चढ़ाया जाएगा और साथ में राखी तिलक भी किया जाएगा। यहाँ पे राखी तिलक होता है, 2 पंडित जी बैठे हुए हैं जो सबको राखी बांधेंगे। फिर दर्शन करने के बाद हम मंदिर के पिछले दरवाजे से निकल के मोहनदास जी की समाधि पे पहुँच चुके हैं और अब आप मोहनदास जी की समाधि का दर्शन लाभ लीजिए। और समाधि दर्शन के बाद हमने शिव जी को जल चढ़ाया और जल चढ़ा के फिर हम वापस मंदिर में मेन दूल्हा के पास पहुंच और वहाँ पे हमने विभूति ली और नारियल बांधा। मंदिर में भीड़ बहुत है, आज शनिवार होने की वजह से काफ़ी भीड़ है। आप देखिए पूरी रोड ऐसे की ऐसी भरी पड़ी है। अब हम जहाँ पे हमने हमारे जूते उतारे थे वहाँ दुकान पे आ चुके हैं। जूते चप्पल पहनने के बाद अब वापस पार्किंग की तरफ निकलते हैं और काफ़ी सारे भक्त मंदिर के सामने हर्षोल्लास से बालाजी के भजनों पे गानों पे डांस कर रहे हैं। पूरी रोड लबालब भरी पड़ी है। जैसे ही आगे निकलते हैं तो यहाँ पे हमको एक मीरा जी का स्टेचू मिलता है। वो पार करने के बाद में गन्ने का जूस पिया, थोड़ी गर्मी थी और अब हम गाड़ी में बैठ के अंजनी माई के मंदिर में पहुँच चुके हैं। अंजनी माई के मंदिर के दर्शन करने के बाद के साथ ही इसी व्लॉग को आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा इस पर सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो आज का व्लॉग इसी के साथ हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।